Hello बच्चों, let's read the question. The question says we are given two columns, column 1 and column 2. और column 1 और column 2 में हमको दोनों एंटिटीज दी गई हैं, कुछ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस, और हमको कॉलम बी में इनके साथ मैच करना है. ओके, सो अगर हम यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट लिखें, की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, की कॉन्सेप्ट मिक्स कॉन्सेप्ट सेंस में. ओके, सो अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, सो की कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कंडक्टिविटी, ओके, या कंडक्टेंस. ओके, उसी से सारे रिलेटेड. सो अगर हम सबसे पहले कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस, सो कंडक्टेंस जिसको हम G से डिनोट करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, 1 रेजिस्टेंस यानी कि 1 R की यूनिट क्या होती है, R की यूनिट होती है ओम. सो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी इसकी यूनिट ओम इनवर्स. ओके, सो ओम इनवर्स. ओके, एंड अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, इट इज 1/R इंटू लेंथ अपॉन एरिया. ओके, सो ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 1/O इंटू, अगर हम इसकी बात करें लेंथ की जो यूनिट है वो होती है हमारे पास सेंटीमीटर, और इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फाइनली इसका यूनिट क्या आ गया, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, अगर हम थर्ड की बात करें, सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, सेल कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं G स्टार से. एंड इसकी जो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास L/A. सो इट इज सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बेसिकली ये कितना आ गया, इसका यूनिट आ गया सेंटीमीटर इनवर्स. अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो वो कितना होता है, वो होता है लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई N, और N क्या होती है, नॉर्मलिटी. सो अगर हम K का यूनिट, सो K क्या हो गया, K हो गया हमारे पास कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी या स्पेशल कंडक्टेंस. इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट हमने निकाल ली, इट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000, ये तो जस्ट एक नंबर है, डिवाइडेड बाई N. नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम, इक्विवेलेंट. सो ये नीचे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऊपर आएगा तो वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब. सो इट बिकम्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट इनवर्स, लास्ट वन इज मोलर कंडक्टेंस. ओके, सो अगर हम लैम्डा m की बात करें, मोलर कंडक्टेंस, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस होता है वही K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलरिटी. सो K का यूनिट वही ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई, ये कितना होता है, मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी होती है हमारी नंबर ऑफ मोल्स, तो नीचे क्या आ जाएगा, मोल इंटू पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब. सो द यूनिट बिकम्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. हमको क्या करना है, हमारा करेक्ट आंसर लिखना है. तो सबसे पहले अगर हम कंडक्टेंस का जो करेक्ट आंसर है ए के लिए यूनिट जो हो गया ओम इनवर्स, यानी कि ए का आंसर हो गया R. अगर हम बी का आंसर लिखें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि S. अगर हम सी का आंसर लिखें सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट के लिए सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि P. और अगर हम डी का आंसर लिखें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं U. और अगर हम आंसर लिखें E का, सो द आंसर इज Q. सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.